सर आपका वीलॉग सुना कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को मुलाकात का पैगाम भिजवाया परवेज लाई के जरिए। सर जवाब नहीं बताया आपने कि जवाब क्या आया सर? उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, स्ट्रेट वे इनकार कर दिया। स्ट्रेट वे। ये जब हुआ था अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, जबकि मेरा ख्याल में बल्कि रोजों के आखिरी हफ्ते में जी अभी इमरान खान साहब को गए हुए 1-2 हफ्ते हुए थे ये, तो उसमें बल्कि आखिरी मेरा ख्याल 2 रोजे थे। तो वहां पे एक बंदे ने बाजवा साहब से बात की कि जी आपकी मैं मुलाकात इमरान से कराना चाहता हूँ, ताकि, और वो तहरीक इंसाफ के बहुत दाएं हाथ है, तो उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि, और बाजवा साहब भी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराना चाहता हूँ ताकि मामला फहमी हो जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जब चाहे मैं हाजिर हूँ। तो जब वो इमरान खान साहब के पास गए ईद के बाद या उसके बाद फॉलोइंग 2-3-4 हफ्ते कई दफा गए, एक हर तरीके से दलाइल दिए, इमरान खान साहब ने तब उसको साफ इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि पहले मैं प्रेशर क्रिएट कर लूं, तो ये मेरी चूंकि मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि मेरी जो कैंपेन है उसमें स्टीम निकल जाए। उसकी ये बड़ा एक दलील है भी सही कि आपको जब किसी से लड़ाई लड़ रहे हो तो ये तासुर नहीं देते हो कि आप मुफाहमत कर रहे हो। कुछ लोग तब भी लगे हुए थे, उसके अलावा भी उनके अपनी पार्टी में प्रवेश खटक साहब थे और बेशुमार लोग थे जो अपनी पार्टी के अंदर, इवन असद उमर साहब थे, जो कि जिसको कहना चाहिए कि बैक जो बैक चैनल पॉलिटिक्स कह लें उसको, डिप्लोमेसी तो नहीं है ना, तो वो कर रहे थे। तो इस सूरत में इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब के जरिए तो एक और पैगाम आया था, मैं उसको अब मिस कर गया। इमरान खान साहब को उनके जो 3-4 बंदे हैं, जो फैसल वाडा साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, ये जो बहुत जो है ना सख्ती से कारबंद है उनमें। अब इस काफिले में परवेज लाई साहब, मुन्ने सलाई साहब सारे शामिल हो गए हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट किया इमरान खान की सुलह कराई जाए। तो जब ये लोग बाजवा साहब के पास गए और इमरान खान से एग्री कर गए कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप उनसे मीटिंग सेट करें। तो ये कुछ 2-4-5 दिन पहले की बात है। बाजवा साहब ने उनको स्टेट नो का, उन्होंने कहा जी मैं कोई जरूरत नहीं मुझसे। बिल्कुल ठीक। लेकिन परवेज लाई साहब से उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि ये फ्लड के अंदर अगर पोलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने जारी रखी तो फिर हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बहुत शदीद एक नेशनल कैटेस्ट्रफी के अंदर आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर हुआ है। तो इसके अंदर इसको अगर अपनी सियासत की पड़ी है तो इसका उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक ही गॉट द मैसेज। परवेज लाई साहब ने उनको भले मानस में बुला दिया, तो इसलिए वो कल आपने देखा है कि वो बाजार तो फ्लड पे गए, उसमें भी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे एंड 2-4 दिनों में वो फ्लड के भी आगे पीछे फिरते रहेंगे। सियासत उनकी थोड़ी सी कुछ अर्से के लिए ठंडी रहेगी। लेकिन कल वो एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं पेशावर में। सर जल्दी से, इमरान खान तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और जज खातून को धमकियां लगाने, ये बहुत सारे केस हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। बच निकलेंगे सब केसों में या कहीं फंस जाएंगे? मैं तो 100% इनको फंसते देखता हूँ, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही फंसते देखता हूँ। कोई सूरत नहीं है, अगर इनको छोड़ा गया तो फिर और मजीद बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ वालों को तो शायद आसूदगी हो, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा कि हुकूमत जो है उसकी मजीद सुबकी होगी कि उनके अपने खिलाफ केसेस जो है आज भी उसी तरह हॉट है, और इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो डिफ्यूज हो गया। दूसरे, इमरान खान साहब ने 2 काम किए हैं, एक दबाव दिया है या धमकी दी और एक तज़हीक की है जी। उसके अंदर दोनों चीजें थी। एक जज की तज़हीक भी की गई है, धमकी भी दी गई है, और फिर आप मत भूलें कि मामला सब जुडिस था, हाई कोर्ट ने भी टेकअप किया हुआ था, और अभी उसके खिलाफ जो है एक अपील जो थी तहरीक इंसाफ ने, उनके पास भी चांस था कि एक और अपील करते। उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी केस जो है ना सब जुडिस था। तो इमरान खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, ओपन शर्ट है। बुध के दिन 31 तारीख को मेरा ख्याल में कोर्ट बैठेगी, तो उसमें तो उनका बयान लिया जाएगा, पूछेंगे कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉट गिल्टी। तो ये को नॉट गिल्टी करेंगे तो फिर जेल भी जाएगी और जेल भी मिलेगी और नाअहली भी होगी।
बिल्कुल लेकिन ठीक। ये एक टर्म होगी, 7 बाकी शुरू हो जाएंगे, तोशा खाना और बाकी जी केसेस। तो इस नाहली के बाद फॉलो अप में उनकी हमेशा की नाहली आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी गेम हो रही है। मुझे लगता ही है कि सितंबर में शायद शहबाज शरीफ साहब वगैरह की भी छुट्टी करा दी जाए। ओह, सितंबर जो है वो सितमगर भी हो सकता है। वो जो अभी सितंबर हो सकता है जी। आपने भी जिक्र किया, आर्मी चीफ से बहुत डराते थे। नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या खबर है सर? यही आगे जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है, अगर बता सकें। जी मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, हालात की सितमकारी कर लें या जो है इसके अलावा चॉइस नहीं है। कि वो ये इनके इनकी 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से शायद यही कंटिन्यू करें। अच्छा, ये एक ब्रेक। तो अदालत अदालत इनको अलाउंस दे दिया कि ये 65 साल जेल की उम्र तक रह सकते हैं। उम्र शायद इनकी 63 समथिंग है। जी दूसरा ये है कि जी इनका नाम इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं रिटायर्ड होने के बाद जो है ना पब्लिक में निकल ही ना सकूं। जी तो वो थोड़ा सा माहौल पैदा करके जाना चाहेंगे। और तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा मेसअप है, तो अगर इसको किसी और ने आगे हल किया जो कि नए आर्मी चीफ के आने के साथ आसानी से हल हो जाएगा, तो वो मजीद इनकी बाजवा साहब की जो जो जिसको कहना चाहिए क्रेडेंशियल्स हैं या सीवी है, वो मजीद खराब होगी। तो चाहेंगे ये कि वो 1 साल 1.5 साल 2 साल रहें और पूरा इलेक्शन करवाएं, फिर नया सेटअप बनाएं और उसके अंदर पिच बैटल पे आए। और हो सकता है निगरान हुकूमत ही 4-6 महीने चलाएं और उसी से आर्मी चीफ की भी एक अपॉइंटमेंट कराएं और अगला इलेक्शन भी करवाएं। और उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ का भी उनकी नजर होगी कि तहरीक इंसाफ में मैंने अपने वीलॉग में कहा और कॉलों में भी यही है कि इमरान खान साहब की पार्टी उनको उनकी गोद में गिरेगी। अगर इमरान खान साहब नाअहल हो गए तो जितने बंदे उनका जानशीन बनने के अहल हैं, शामिल कुरैशी से लेके कुछ 7-8 चोटी के, वो सारे एसोसिएशन के अपने बंदे हैं। सर, ये मेरा आखिरी सवाल भी था, और आखिरी 2 मिनट और 2 सवाल। मुझे पता है कि आपने कहीं पहुंचना है। इमरान खान साहब की पार्टी में जंग जारी है इमरान खान के बाद कब्जा करने में, और कौन कौन ज्यादा फेवरेट है रनिंग हॉर्स में से? लेकिन ये नेचुरल चीज है। जी आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब उनके सगे भाई हैं, जो उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और वफादार भी हैं। लेकिन इक़्तिदार के अंदर आके वो कई दफा कह चुके हैं कि जी मैं 4 दफा इससे पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाने की वो मिली, ऑफर हुई। जी इसका मतलब है मुझे कलश है उनके अंदर, एक खलश की बात है कि यार मेरा मौका था, मैं नहीं बन सकता। जो बंदा ना बनना चाहता हो या जिसे पता हो, तो मैंने अक्सर अपना सवाल करता था कि मियां साहब ये आपको ऑफर क्यों हुई, ये मुझे क्यों नहीं हुई? जी इसीलिए हुई ना कि आप नवाज शरीफ के भाई हैं। जी अब आपको ट्रैप किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन किया जा रहा था। तो जब अब एक सगा भाई आपका जो होता है, उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि अगर मैं भी कोई कौमी खिदमत कर सकूं, तो बाकी लीडर्स तो जितने भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों, साद रफीक साहब हों, परवेज खटक साहब हों, शामिल कुरैशी साहब हों, ये जितने लोग होते हैं, ये वो सियासतदान नहीं है जिनके ऊपर ये मर मिटने वाली को आवाम होती है। ये वो होते हैं कि जो अपने मफादात के लिए इमरान की शख्सियत को उजागर करते हैं, या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को उजागर करते हैं, या बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को उजागर करते हैं, कि उनको खुद वहां पे पजीराई मिलती है। असल में उनके एजेंडा उनका जाती होता है और ये जाती गर्ज होती है। ये पार्टी को नजरियाती पार्टी नहीं है। ये सारे अपनी जाती ख्वाहिश के साथ आए, और उनकी सियासत के अंदर इनकी पता नहीं जो ख्वाहिशा है उसका कभी सारा खोल के बता दें तो आप हैरान रह जाएंगे। सुंदर मौजूदा है ख्वाहिशात का। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की जो विरासत है, उसके लिए तो अभी से आप देखें, जो बंदा बढ़ चढ़ के एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा है, जी सबसे बड़ा टाउट एस्टेब्लिशमेंट का वही होता है। बिल्कुल ठीक। और रात को वहां हाजिरी भी देता है एस्टेब्लिशमेंट को। सुबह गालियां देता है, रात को वहां हाजिरी देते हैं। तो वहां पे इसलिए, लेकिन शामिल कुरैशी साहब के चांसेस इसलिए ज्यादा है जी कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट फॉरम मिल जाएगी। जी दूसरा, वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है तकरीबन कोई अरसा 12-13-14 साल से। पिछले दिनों जब चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने पार्टी सारी डिसॉल्व कर दी थी, जी अभी ये हुकूमत में थे और सिर्फ अपनी पोजीशन बाकी रखी थी, तो शामिल कुरैशी साहब ने गन पॉइंट पे अपनी वाइस चेयरमैनशिप बहाल करवा दी थी। उन्होंने कहा मेरे ये तो फौरन करो ना, बाकी बातें बाद में। फिर नॉमिनेशन जब होनी शुरू हो गई थी, तो शामिल कुरैशी साहब
इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनको तहरीक इंसाफ में निगोशिएट करके मैं ही लाया था और 4-5 घंटे की मेरी बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ में